बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम आज का लेक्चर शुरू करने वाले हैं क्योंकि हमारा लास्ट पोर्शन है थर्मो रेगुलेशन। उससे पहले ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन हम साल के अवाइल में पढ़ चुके हैं। फिर ये हमारा एक टॉपिक जो रह गया था, आज इसे हम कवर करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, स्क्रीन रोटेट होती है तो हम ऐसे कर लेते हैं। हो गई। ये टॉपिक का नाम है थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अच्छा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अपना थर्म मीन का अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना है, तो वो दो तरह का टेम्परेचर फेस करते हैं, या तो लो या तो फिर हाई। इंसानों की तरह, जैसे गर्मियों में हम लोग मैमल्स, गर्मियों में हमें ज़्यादा टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है हाई, और सर्दियों में लो टेम्परेचर का। मगर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो वैसे मेंटेन रहता है। मतलब हमारी बॉडी जैसे सर्दियों में शिवर करती है ताकि बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो, मसल्स मूव करें और ज़्यादा एनर्जी बाहर रेडिएट हो, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 ही रह जाए। और सर्दियों में हमारे गर्मियों की बात करते हैं, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एवोपरेट करती है, पसीना खारिज करती है ताकि बॉडी को कूलिंग इफ़ेक्ट दिया जाए और टेम्परेचर लो किया जा सके। 40, 45, 48 तो मुजफ्फरगढ़ में नॉर्मली रहता है, और हमारी बॉडी को मेंटेन रखना होता है 37 ऐसे। चलिए, तो एनिमल्स की बात है, इसको मैं दोबारा भी वजाहत से बयान करूँगा। अभी हम प्लांट्स की तरफ आते हैं। थर्मो रेगुलेशन दो पोर्शन है, तो एक प्लांट्स के अंदर, दूसरा एनिमल्स के अंदर। तभी हम पहला पोर्शन देखने वाले हैं, थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट। अच्छा, जो हम ना यहाँ पे प्लांट्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन को, इसमें दो बड़े पॉइंट्स हैं। एक तो है इफ़ेक्ट देखेंगे टेम्परेचर का, और दूसरा देखेंगे एडॉप्टेशन। अब टेम्परेचर क्योंकि दो तरह का है, एक हाई टेम्परेचर, दूसरा लो टेम्परेचर, तो हम इसको इसी तरह की तकसीम बना सकते हैं, एक फ्लो शीट बना सकते हैं। मैंने बनाई भी है, मैं अभी ग्रुप में शेयर भी कर दूँगा। तो आइए पहले देखते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे इसका इफेक्ट हाई टेम्परेचर का। मतलब आपने एक फ्लो शीट बना लेनी है, ऊपर लिखना है थर्मो रेगुलेशन, फिर लिखना है थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, फिर लिखना है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। फिर प्लांट्स की तरफ आके हमने लिखना है, एक तो इनको फेस करना होगा हाई टेम्परेचर, फिर दूसरा लो टेम्परेचर। फिर हाई टेम्परेचर के ऊपर ये क्या इनका इफेक्ट होता है और क्या इनकी एडॉप्टेशन होता है। इस तरह का एक बेहतरीन सी फ्लो शीट बनेगी। इससे पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, जो कि लॉन्ग सवाल भी है मगर अहम नहीं है, पेपर में आता रहता है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर क्या करते हैं, इन प्लांट्स के इंजाइम्स को डीनेचर करेगा और इसका पूरे मेटाबॉलिज्म को ही डैमेज कर देगा। मतलब कितना बड़ा इफेक्ट है। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और प्लांट्स उसको मैनेज नहीं कर सकता, तो उसके इंजाइम्स डीनेचर हैं, और इंजाइम्स ही आपको पता है तमाम रिएक्शंस को आगे कैरी करते हैं। या फिर उसका पूरा मेटाबॉलिज्म मीन तमाम ऑल एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन दी सेल, तमाम एक्टिविटीज़ जो भी सेल के अंदर हो रही हो, चाहे वो एनाबॉलिज्म हो चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो, तमाम को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म, जब सेल के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है पूरी के पूरी बॉडी शॉक में चली जाएगी, यानी कि पूरे पौधे की मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर के इफेक्ट एंजाइम को डीनेचर करते हैं और दूसरा मेटाबॉलिज्म को डैमेज। तो ये हो गया इसके दो इफेक्ट। पॉइंट बनाते रहें, लिखते रहें साथ साथ। अब देखते हैं एडॉप्टेशन के। पौधा अब इस इतने हाई टेम्परेचर को, जिससे ना सिर्फ उसके एंजाइम डैमेज हो रहे हैं बल्कि उसका मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट हो रहा है, उसको वो कैसे अडॉप्ट करता है। दो मेथड्स हैं, एक है एवोपरेशन, दूसरा है हील शॉक प्रोटीन। तो पहला एवोपरेशन, मतलब प्लांट्स ट्रांसपरेशन के थ्रू पानी बाहर खारिज करेगा, और एवोपरेशन होगी तो एवोपरेशन का रिजल्ट निकलता है कूलिंग, यानी कि ठंडक पैदा होती है। इस तरह से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वो लो करता है। मगर अगर हम दूसरे पहलू से सोचें, ये एक लिमिटेड प्रोसेस है। लिमिटेड क्यों है कि ज़्यादा गर्मियों में जब शदीद गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो एवोपरेशन तो नुकसानदेह। फॉर एग्जांपल बाहर अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अगर पानी बाहर चला जा रहा है तो उसको सेव कैसे करेगा। तो प्लांट इससे एवोपरेशन को मज़ीद रोक लेता है, तो अपने जो स्टोमेटा है उनको क्लोज़ करेगा, मतलब अब मज़ीद पानी बाहर जाने नहीं देगा, पानी को सेव करने की कोशिश करेगा। तो एडॉप्टेशन दोबारा दोहरा लेते हैं। हाई टेम्परेचर के ऊपर पहला वो एवोपरेशन करता है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसे वैसे उसकी ट्रांसपरेशन बढ़ती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी के मालिक्यूल्स बाहर निकलें और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो। मगर जब हद से ज़्यादा ड्राई कंडीशन हो, जैसे गर्मियों में पानी तो होगा नहीं, ड्राई कंडीशन होता है, खुश्क साली का दौर चल रहा होता है, तो पौधे को पहले से पानी की कमी होती है, वो
उसके बजाय वो फिर अपने स्टोमेटा को भी रोक लेगा, ताकि मज़ीद जो सुराख, दिन के वक्त आपको पता है स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो अपने स्टोमेटा को क्लोज़ करेगा तो बचा कुछ जो पानी के कतरे उसके अंदर मौजूद है अभी तक ड्रॉप्स, वो बाहर एवोपरेट ना हो। दूसरा जो प्रोसेस है हील शॉक प्रोटीन, मतलब कहते हैं इन हॉट एंड ड्राई वेदर हाउएवर कॉजेज द वाटर डेफिशिएंसी रिजल्टिंग इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा, अभी इसी बात का हम जिक्र करते हैं, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गर्म हो या ड्राई कंडीशन तो स्टोमेटा बंद हो जाता है कि पानी मजीद बहर एवोपरेट ना हो। प्लांट सफ़र इन सच कंडीशन, मोस्ट प्लांट्स हैव अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन हीट स्ट्रेस। यानी कि इस वक्त पौधे हीट स्ट्रेस में चले जाते हैं। इतनी गर्मी है, स्टोमेटा तो बंद कर लिया लेकिन पानी की कमी इतनी चल रही है और ना ही पौधा के सेल इसको सर्वाइव कर सकते हैं। तो होता ये है कि जब बहुत ज़्यादा लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए, द सेल्स ऑफ दीज प्लांट्स synthesize large quantities of special protein called heat shock protein. These protein cover enzymes and the other protein thus help in preventing the डीनेचरेशन। यानी कि इस पूरे पैरे में क्या कहना चाह रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा हाई शॉक कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हद से ज़्यादा हो जाए, तो ये ऐसी प्रोटीन्स पौधा जनरेट करना शुरू करता है जो उसके एंजाइम्स को घेर लेती हैं, ढांप लेती हैं, ताकि एंजाइम्स तक, अब बिल्कुल ऐसे है जैसे हम कुछ चीज़ कवर कर लेते हैं बाहर की तरफ से तो वो एब्जॉर्ब करती है। जैसे गर्मियाँ बहुत सख्त हैं तो अगर कोई शख्स एक कपड़ा पहन के घूम रहा है बारीक सा, या उसके ऊपर भी एक और ड्रेस पहनता है, बेशक पसीना बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बॉडी एवोपरेट करते हैं, लेकिन पौधों की बात करें या कुछ भी, अगर एक कपड़ा पहना है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। बिना कपड़े के अगर एक शख्स है जो बिना कोई कमीज़ पहने ऐसे घूमे जा रहा है तो कूलिंग इफेक्ट की बजाय उसकी बॉडी उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर को जज्ब करेगी, तो उसको बेहतर होता है कि बड़ी एक ठंडा सा बनियान टाइप का कपड़ा पहन लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे एंजाइम्स के ऊपर एक लेयर आ जाती है किसकी, स्पेशल प्रोटीन्स की, जो बिल्कुल उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस टेम्परेचर को पहले जज्ब कर लेते हैं, यानी कि एंजाइम्स तक कम हरारत पहुँचने देती हैं, वो जज्ब कर लेती हैं। तो इस लाइन को आप यूँ अपने पेज के ऊपर लिख सकते हैं कि शॉक प्रोटीन एंजाइम्स को घेर लेती हैं और एंजाइम्स तक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पहुँचने नहीं देती, खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब उन तक टेम्परेचर ज़्यादा पहुँचता नहीं है तो आराम से वो अपना फंक्शन जारी रखते हैं, डीनेचर नहीं होते, अपनी साख्त बरकरार रखते हैं। जब एंजाइम अपनी साख्त बरकरार रखेगा तभी वो अपना काम कर पाएगा। चलें जी, यहाँ तक हमने पढ़ा हाई टेम्परेचर का इफ़ेक्ट। हाई टेम्परेचर में पौधे को नुकसान क्या होता है, ऐसे कि एंजाइम डीनेचर हो जाता है और मेटाबॉलिज्म भी डैमेज हो जाता है। उस नुकसान को पूरा करने के लिए वो क्या एडॉप्टेशन करता है, इनके एवोपोरेशन हो गया, स्टोमेटा को क्लोज कर दिया, और तीसरा उसने हीट शॉक प्रोटीन बना ली। बहुत उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने इसको वाज़ेह तौर पर डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट चलते हैं लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लो हो, सबसे पहले वही बात है, हम देखेंगे इसका इफेक्ट, फिर देखेंगे इसकी एडॉप्टेशन। इसके इफेक्ट दो चीज़ों पे पड़ रहा है। सबसे पहला चेंज इन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन के मायापन के ऊपर तब्दीली। ज़रा पीछे जाते हैं हम अपनी बेसिक नॉलेज की तरफ। हम जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बनी होती है, इसको बाई लिपिड लेयर भी कहते हैं। यानी लिपिड की दो लेयर्स हैं जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं, राइट, पढ़ा हुआ है हमने। अच्छा, हमने एक और भी बातें फर्स्ट ईयर में हमने चौथे चैप्टर के अंदर जो सेल वाला तो उसके अंदर ये चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन अब बेसिक तौर पर 9th के अंदर भी, सेकेंड ईयर भी थोड़ा बहुत हम इसका जिक्र करते ही रहते हैं। दौरान लेक्चर कभी चीज़ें कॉन्सेप्ट आती हैं तो उसको दोहरा लिया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन असल में एक माए तरह के लचकीली था, लचकदार होती है। लचकीली इसलिए तो हमारे सेल के ऊपर ही जब प्रेसिंग होती है तो ये अपनी जगह छोड़ देती है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे पौधों की बात कर रहे हैं तो ये भी पौधों में भी सेम ऐसी होती है, नरम होती है, मगर सेल वाल, क्योंकि पौधे का जिस्म इतना सख्त होता है ड्यू टू सेल वाल सख्त होता है। अगर सेल वाल ना होती तो ये एनिमल्स की तरह इसकी बॉडी भी अगर प्रेस करते तो प्रेस हो जाती, ठीक है। इस कंसेप्ट को पहले बेहतर कर लें कि सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी एनिमल्स के अंदर दोनों के अंदर ये लेयर टाइप होती है, बाइलिपिड, लिपिड की लेयर होती है, लिपिड चर्बी की तरह, और चर्बी आपको पता लेसदार लचकीली होती है। तो यही वो कह रहा है कि अगर सेल मेम्ब्रेन की ये जो लचकपन वाली सलाहियत है, ये जो मायपन वाली सलाहियत है, लेसदार सलाहियत है लिपिड्स की वजह से, अगर यही चेंज हो जाए, सख्त हो जाए, तो फिर इसका इफेक्ट क्या होगा। कहते हैं इन द लो टेम्परेचर द फ्लूइडिटी ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इज अल्टर्ड, उसकी मायपन वाली सलाहियत चेंज हो जाती है, बिकॉज लिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम लॉक्ड इनटू द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। वो जो लिपिड्स हैं वो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, इनकी छोटी छोटी ठोस सिलाइयाँ, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी को अगर हम फ्रीज़ करते हैं, उसका टेम्परेचर लो करते हैं तो आप बर्फ़ की क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े बनना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी क्रिस्टल में तब्दील हो जाती है, विच अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सल्यूट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन इज़ आल्सो इफेक्ट। ना सिर्फ
क्रिस्टल बनने से प्रोटीन की स्ट्रक्चर डैमेज होगी, बल्कि वो जो सुराख होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जहाँ से वो चीज़ों को गुजरने देती है नहीं गुजरने देती, जिसकी वजह से हम इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो भी इफेक्ट होगा। यानी कि पूरी के पूरी सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन और स्ट्रक्चर इफेक्ट होगा लो टेम्परेचर की वजह से। ये था जी लो टेम्परेचर के इफेक्ट। अब एडॉप्टेशन, इसको पौधा सही कैसे करता है, कैसे मैनेज करता है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डेपोजिशन इन मेम्ब्रेन, दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पर ठोस होते हैं जैसे घी, और अनसैचुरेटेड रूम टेम्परेचर पे माए होते हैं जैसे ऑयल। तो ये क्या करेगा कि सैचुरेटेड की जगह अनसैचुरेटेड डालेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल हो। अच्छा बिल्कुल ऐसे ऑयल अगर बाज़ार से ख़रीदें और घी, सर्दियों में घी जम जाता है मगर ऑयल नहीं जमता, यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑयल फ्लूइड में रह जाते हैं माई शक्ल में, और सैचुरेटेड वाले ठोस। तो ये भी यही करेगा, ये सैचुरेटेड की जगह ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ज़्यादा डिपॉजिट करेगा ताकि माए सलह जारी रहे। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू कूल्ड स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मिकदार को बढ़ाएगा, विच हेल्प मेम्ब्रेन टू मेंटेन स्ट्रक्चर एट लो टेम्परेचर बाई प्रिवेंटिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो जब कोई चीज़ जमेगी नहीं वहाँ पे, ऑयली कंडीशन में रहती है, तो ये क्रिस्टल नहीं बनेंगे। जब क्रिस्टल नहीं बनेंगे तो ऊपर जो हमने इफेक्ट देखे थे, चिलिंग इफेक्ट जो पैदा हुआ था क्रिस्टल की वजह से कि उसके पोर्स भी लॉक हो गए, तो उसकी स्ट्रक्चर भी डैमेज होगी, वो डैमेज नहीं होती, इस तरह पौधा सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, आसान सी लाइन है, मफहूम मैंने समझा दी है। दूसरा इफेक्ट, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन विद इन दी प्रोटोप्लाज्म। एक तो बहर बनते हैं, इसको फिर भी पौधा कैसे कह सकते हैं कि मैनेज कर सकता है, ख़ुसूसन अगर सेल वाल के बहर हैं, अंदर सेल मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंचते। सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचने के जहन में अगर कोई पॉइंट आ रहा हो कि आखिर सेल वाल से सेल मेम्ब्रेन तक कैसे पहुंचेंगे ये सर्दी, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि सेल वाल के अंदर सुराख होते हैं जिनको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा से पानी, हवा, गैसें अंदर आती हैं, तो छोटे छोटे वेपर्स की शक्ल, जो ठंडा पानी के वेपर अंदर आके फिर वो बर्फ़ में यानी क्रिस्टल में तब्दील होंगे, वो वहाँ से आ सकते हैं सेल मेम्ब्रेन तक। आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन विद इन दी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में होता है साइटोप्लाज्म इज प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ख़ुसूसन अगर साइटोप्लाज्म के अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको सोल भी कहते हैं, ठीक है, साइटोसोल भी कहते हैं ओवरऑल, साइटोसोल और न्यूक्लियस के अंदर क्या जो होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओवरऑल हम दोनों को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म तक अगर ये क्रिस्टल पहुँचते, इसके इफेक्ट क्या होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी कि कम टेम्परेचर जमाने वाला, काजेज द आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, ये उस छोटे छोटे बर्फ़ के क्रिस्टल बना देता है टुकड़े। द प्रेजेंस ऑफ आइस फॉर्मेशन अराउंड सेल वाल डज नॉट अफेक्ट एज बैडली एज प्लांट सर्वाइव। अभी मैंने कहा कि सेल वाल के अगर बहर है तब तो कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि सख्त भी है, काम सारा अंदर हो रहा है, तो पौधा इसको बर्दाश्त कर सकता है। मगर वो सेल मेम्ब्रेन तक चला गया, सेल मेम्ब्रेन से अंदर चला गया, तब ये नुकसानदेह। फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल विद इन दी प्रोटोप्लाज्म, ये क्या करें, पुरफोरेट मतलब मज़ीद मेम्ब्रेन को सुराखदार बना देगा इन ऑर्गेनेली, हैंस किलिंग द सेल। देखिए अंदर जब छोटे छोटे स्ट्रक्चर उस सेल के अंदर घुस रहे हैं तो ये चुभते हैं, मतलब सेल की इतनी भी मजबूत स्ट्रक्चर नहीं है, अंदर की तो बहुत नाजुक है। बहरी पौधे की जो है ना स्ट्रक्चर सेल की सख्त है, सेल वाल की वजह से, सेलुलोज की वजह से। अंदर जाते ही ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर पोर्स करेगी, अब जो न्यूक्लियस या डीएनए जो भी अंदर पड़ा वो सारा बाहर आ जाएगा, तो पूरे सेल की जो स्ट्रक्चर ही इफेक्ट हो जाएगी। जब स्ट्रक्चर इफेक्ट होती है ऑटोमेटिकली फंक्शन भी इफेक्ट हो जाता है। एडॉप्टेशन, अब पौधा प्रोटोप्लाज्म के अंदर तक अगर आइस क्रिस्टल बनने शुरू हो गए हैं, उसको बनने से कैसे रोकेगा, कैसे मैनेज करेगा। चेंज इन साइटोप्लाज्म टू सुपर कूल, मतलब द प्लांट्स नेटिव टू कोल्ड रीजन, जिनके जो ठंडी इलाकों में रहते हैं, जैसे ओक्स है, शहबलूत, मेपल, ये मीठे मीठे शक्कर टाइप ये चीनी बनाता होता है दरख्त, ये मेपल ट्री कनाडा का जो दरख्त है कौमी, खूबसूरत सा लीव, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, 5 कोनों वाला, बड़ा प्यारा सा है। इसके ऊपर एक कोरियन एक सीरियल भी मुझे याद आ रहा है, तो गॉबलिन, उसमें भी पूरा ड्रामा जो है ना मेपल लीफ के गिर्द घूमता है। तो मेपल्स ये ठंडी इलाकों में होते हैं, एंड रोजेस, गुलाब वगैरह ये गर्मियों में मतलब गर्म इलाकों में होते हैं, लेकिन बेहतर ये उगते हैं वहाँ जहाँ पे मॉडरेट इन्वायरमेंट हो, थोड़ा सा ठंडा। अदर प्लांट्स हैव एडॉप्टेड टू ब्रिंग चेंजेस इन सल्यूट कंपोजिशन ऑफ द सेल्स विच काज क्रिस्टल आर सुपर कूल, which cause cytosol to supercool without the ice formation, although ice crystal may form in the cell wall। सेल वाल तक तो बन सकता, हमने देखा भी है पौधा उसको सर्वाइव कर सकता है। कहते हैं सेल के अंदर बनने से कैसे रोका जाता है क्रिस्टल को, तो इसका बेहतरीन जवाब है
कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा होगा, मुझे याद आता है कि इस तरह का टॉपिक बहुत साल पहले पढ़ा है, तो आपको यह ज़रूर याद होगा, ख़ुसूसन जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं ज़रूर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेसिंग दी फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को कम करना। देखा आपने सुना होगा कि जो लोग कोई चीज़ जिसको हम चाहते हैं कि ये मतलब साल्ट कंसनट्रेशन हम डालते हैं, साल्ट से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मज़ीद डिक्रीज़ हो जाता है। कोई चीज़ जो पहले 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर जैसे पानी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ होता है, अगर हम उसके अंदर साल्ट डालते हैं तो 0 के बजाय वो -5 पे जाके फ्रीज़ होगा, यानी उसको मज़ीद टेम्परेचर और कम से कम चाहिए तभी वो फ्रीज़ होगा। तो ये क्या करता है, यही वाला पौधा अपने अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन को बढ़ाता है। जब साल्ट ज़्यादा होंगे, अगर बहन इन्वायरमेंट 4 डिग्री है, 4 डिग्री पे पानी, आपको पता है पूरा जो नीचे रेफ्रिजरेटर के नीचे वाला खाना होता है जहाँ पे पानी यख ठंडा बनता है, वो 4 डिग्री होता है। अब 4 डिग्री पे पौधों के लिए तो इतना ही काफ़ी है। सुबह सुबह जैसे वो उठते हैं ना सर्दियों में, एक ओस की एक बर्फ़ की बारीक सी तह नज़र आती है, तो हम सरेके में कहते हैं कि पाला जमिया पे है ना, इस तरह का, यानी कि थोड़ी सी फ्रीज़ हुई पड़ती है। यही तो क्रिस्टल्स हैं, यही क्रिस्टल्स फिर नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो पौधा अपने सेल के अंदर सल्यूट कंसनट्रेशन को बढ़ाएगा, मीन कि साल्ट को बढ़ाएगा। जब साल्ट ज़्यादा होंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट नीचे हो जाएगा। यानी अगर 4 पे वो क्रिस्टल बनना शुरू हो रहे थे, अब वो जब तक टेम्परेचर फुल बराबर है, यानी कि माइनस में नहीं जाएगा, तब तक वो फ्रीज नहीं होगा। तो इस तरह से पौधा अपने आप को बचा लेता है कि वो अपना फ्रीजिंग पॉइंट ही कम कर देता है। यानी कि 4 पे फ्रीज होने के बजाय वो माइनस में होता है। माइनस को पता है हमारे यहाँ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर सर्दी पड़ जाए तो 3 तो खैर ज़्यादा बोल दिया मैंने, 6-7 से नीचे नहीं आता, ख़ुसूसन मुजफ्फरगढ़ के अंदर। इस तरह से पौधा अपने फ्रीजिंग पॉइंट को नीचे ले आता है, लेकिन फ्रीज़ नहीं होता, चीज़ ठंडी तो हो जाती है मगर फ्रीज़ नहीं हो पाती। इस तरह से वो अपनी सेल्स के अंदर के स्ट्रक्चर को बेहतर करता है, मगर बाहर क्रिस्टल बन जाता है, अंदर नहीं बनने देता, ड्यू टू साल्ट कंसनट्रेशन या सल्यूट कंसनट्रेशन। इसको कहते हैं चेंज इन साइटोप्लाज्म टू सुपरकूल। वो इतने आपको साइटोप्लाज्म में ही चेंज कर लेता है। सुपरकूल ठंडा तो हो जाता है मगर क्रिस्टल से बच जाता है। ये था जी हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया प्लांट्स के अंदर कि प्लांट्स के अंदर 2 ही कंडीशंस हैं, या तो टेम्परेचर हाई है या तो फिर लो है। हाई टेम्परेचर में उसका इफेक्ट देखा, फिर उसकी हमने अडॉप्टेशन देखी, कैसे वो उसको दुरुस्त करता है, कैसे मैनेज करता है। फिर लो टेम्परेचर के अंदर उसका इफेक्ट देखा, फिर प्लांट उसको कैसे मैनेज करता है, ये भी हमने पूरी तफसील से देखा। लेक्चर को बार बार सुन सकते हैं। अगर कोई चीज़ फिर भी परेशान करती है तो आप कल पूछ सकते हैं।